और एक कांच से गरम ठंडा करते करते उसे बुलेट प्रूफ बना दिया जाता है। तो महापुरुषों का हृदय बुलेट प्रूफ होता है, संसार का कोई दुख तो छू नहीं सकता, और भागवतिक सुख को आराम से सह जाते हैं, विकल नहीं होते, वो मूर्छित नहीं होते। तो ऐसा प्रभु का जब रूप आएगा तो एक अलग बात है। अभी हमारी भावनात्मक झांकी बन रही, पर यह भी असत्य नहीं है, ये हमारी भावना के अनुसार वैसा भाव आ रहा है, पर पूर्ण सत्य भी नहीं है, क्योंकि पूर्ण उसे हम साक्षात्कार नहीं कह सकते कि भगवत साक्षात्कार हो रहा है। हाँ ये धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे है, हाँ नहीं ठीक है, बस चरित्र पवित्र रखो और नाम जप करते रहो, सेवा में भावना जो बनती है भगवान की कृपा है। अभी तो भावना बन रही, फिर मानसिक सेवा होने लगेगी, फिर वही साक्षात जैसा लगने लगता है। फिर पर जो साक्षात्कार होता है वो जीव की जड़ और चेतन ग्रंथि का भेदन करके जीवन मुक्त कर देता है। भगवत दर्शन होते ही उसका आवागमन खत्म हो जाता है। श्याम बिहारी जी। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप गौ सेवक हैं, ये कह रहे हैं कि रासायनिक खाद कीटनाशकों के प्रयोग से खेती जहरीली होती जा रही है महाराज जी, मानव स्वास्थ्य व प्रकृति एवं पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। महाराज जी, इन समस्याओं का हल आप कह रहे हैं कि मतलब गौ जो गोबर आदि होती है वैसी खाद हो तो ज्यादा अच्छा नहीं, हम लोगों की खेती में वही पड़ता था, पर अनाज की जो उत्पत्ति है वो 1 बीघे में 8 मन या 12 मन होता था। लोग प्रलोभन के वशात अब 40 मन पैदा करते हैं, उसी में खाद डाल करके। ये जो खाद है ये ऊर्जा शक्ति नष्ट करती है, जो उपजाऊ भूमि की ऊर्जा शक्ति है वो नष्ट हो जाती है, भूमि में ऊसरपन आने लगता है इस खाद से, और जो अन्न है वो जहरीला हो जाता है उसके। अब देखो नए नए जवान लोगों के हार्ट अटैक हो रहे हैं, जवान लोगों के ब्लड प्रेशर हाई लो हो रहे हैं, जवान लोगों में नाना प्रकार की रोग। तो इसका कारण ही हमारा अन्न ही है, बड़े केमिकल छिड़के जाते हैं, और ये जो खाद आदि डाली जाती है ये बहुत नुकसानप्रद है। वो 12 मन बीघे में जो अन्न होता था उसकी रोटी ऐसी होती थी, आप ऐसे ही खाते चले जाओ, मीठी रोटी और स्वास्थ्यवर्धक। अब तो घास फूस की तरह हो गया है, 40-40, 50-50 मन अन्न 1 बीघे में पैदा हो रहा है, वो उर्वरक डाल करके उसको शक्तिहीन कर रहे हैं। अब अगर 2 बोरी खाद डाल दी और अगले साल मत डालो तो बाली नहीं आएगी, और अगर एक बार गाय के गोबर को आप डाल दो अच्छे से तो 3 साल तक कोई उर्वरक न डालो तो आपकी वो भूमि उपजाऊ बनी रहेगी। वैसे ही 3 साल, वो 1 साल तो और व्यतीत होने के बाद और रंग लाएगा, गोबर जैसे सड़ेगा वैसे और। पर अब कोई गाय पालना मंजूर नहीं कर रहा, क्योंकि उसे रुपया चाहिए, अधिक रुपया चाहिए। तो अमेरिकन या भैंस यही पाल रहे। अपनी देसी गाय जो है 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर, मुझे लगता है इससे ज्यादा तो देसी गाय दूध देती नहीं। महाराज जी, मैं खुद किसान हूँ, मेरा ऊसर खेत था, घास का एक तिनका नहीं था, गाय पाली, गौमूत्र के लिए पक्का बनाया, मूत्र इकट्ठा किया, गोबर गैस लगाया, गोबर गैस की स्लरी डाली और गौमूत्र डाला, तो आज रासायनिक खेती से ज्यादा पैदावार हो रही है। और पूरे देश में 40 लाख से ज्यादा किसान हैं जो रासायनिक खेती से ज्यादा पैदावार कर रहे हैं, और उसमें जीवामृत बनाते हैं जो 3 दिन में बन जाता है गोबर गौमूत्र का। तो जो गोमय बस्ती लक्ष्मी कहा गया है वो इसमें है। और एक साथ 100 तरह की फसलें लेना, तो वर्षा हो चाहे अतिवृष्टि हो चाहे ओलावृष्टि हो, फिर भी 25-50 तरह की चीजें लगी रहेंगी तो किसान का नुकसान नहीं होगा। जो प्राकृतिक आपदाएं आती थी तो किसान पर मतलब नष्ट हो जाता था। अब वो स्थिति महाराज जी नहीं है। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि नहीं, इस बात में हम भी राजी हैं, इससे हमारी समाज में थोड़ा अन्न भले कम हो। महाराज जी, इसमें ज्यादा पैदावार हो रही, लोगों को जानकारी नहीं है भाई। अच्छा, हाँ, हम लोग जो लोग आधारित खेती कर रहे हैं वो एक साथ साल भर में 100 तरह की चीजें पैदा कर रहे हैं, तो टोटल प्रोडक्शन जो है केमिकल फार्मिंग से ज्यादा आ रहा है, लागत कम हो रही है और महंगा बिक रहा है। और खेती सुरक्षित है, खेती सुरक्षित और आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, केवल 25% लगता है, हाँ, इसमें पानी बहुत कम लगता है। रासायनिक खेती में ज्यादा पानी लग रहा है, खेती की लागत बढ़ रही, केमिकल पे सब्सिडी बढ़ रही। तो महाराज जी आपका, और सबसे ज्यादा है कि अन्न भी सैला हो रहा है, अन्न पे शैला, और वही हमें खाना है। तो ये बात तो है, हमारी भी प्रार्थना है सबसे कि अधिक से अधिक गौ पाली जाए, अधिक से अधिक गोबर के द्वारा खेती की जाए, जहां तक हो सके खाद ना डालो, फिर अन्न जो है वो स्वस्थ रखेगा आपको। और आजकल दूध भी जितना है वो पावरहीन हो रहा है।
अपनी गाय का, जो देसी गाय का आप दूध दूह के रख दो तो देखोगे उसमें स्वर्णिम आभा आएगी। महाराज जी वो स्वर्ण छार होता है। हाँ, वो अन्य अन्य दूधों में नहीं आएगी। गाय के दूध, और गाय का दूध पीने वाला स्फूर्ति वाला होगा। तो ये तो बहुत सुंदर है, हमारे धर्म माता है। जैसे वेद माता गायत्री है ना, ऐसे धर्म माता गौ है। उसके गोबर में उसके ऐसे परमाणु पाए गए जो भागवतिक हैं, सतोगुणी हैं। जहाँ गाय के गोबर से लीप दिया जाए वहाँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन होता है। और गौमूत्र से तो पंचगव्य बनते हैं, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का मूत्र। और ये पिलाया जाता था दीक्षा देने के पहले, सबको पंचगव्य पिलाया जाता था। तो हमें लगता है कि जो अपने लोग भूल कर रहे हैं उसको सुधार करना चाहिए, जिससे खेती में भी, अन्न में भी और बुद्धि में भी सुधार आएगा। पवित्र भोजन से हमारी बुद्धि पवित्र होती है, हमारे आचरण पवित्र होते हैं, और पवित्र जन ही भगवान का चिंतन करके भगवान को प्राप्त होते हैं। देखो, गौ सेवा समर्थ है भगवत प्राप्ति कराने में। गौ के उपले से बनी हुई रोटी आप पाइए और गैस से पाई हुई, तो बहुत अंतर पड़ेगा। और गौ सेवा भगवान गोविंद ने की। ताई अहिर की छोहरियां छछिया भर छाछ में नाच नचावे, और भगवान लाखों गौओं को चराने जाते थे। सुबह चले जाते, शाम के वापस आते। तो गौ सेवा तो बहुत मंगलमय है, और उससे सबका हित ही हित है, अहित किसी का नहीं है। हमारी ये प्रार्थना है कि सब लोग अपनी खेती में गाय का गोबर आदि, जो ये पद्धति बताई आप, इस पद्धति से चले तो और अच्छा रहेगा। ये महंगी महंगी खादें न डालें जो हमारी खेती को नुकसान देती है, हमारे जीवन को नुकसान देती है। गुरदीप सिंह जी, ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक सिख परिवार से ताल्लुक रखता हूँ और बचपन में ही आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का स्वभाव था। विदेश आने के बाद मार्ग से भटक गया और जीवन में गलतियां कर बैठा। 3 साल पहले मैं गहरे डिप्रेशन में गुजर रहा था, तो आपके प्रवचन सुनने का सौभाग्य हुआ। आपकी वाणी ने मेरे हृदय को गहराई से छुआ और मैंने ध्यान, नाम जप और गुरुवाणी का पाठ शुरू कर दिया। महाराज जी, भगवान की कृपा से 1 महीने के भीतर मुझे अमृत पान का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। सत्संग सुनने के दौरान महाराज जी मैंने जाना कि 5 चोर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हमारे भीतर लूट रहे हैं हमें। महाराज जी, ये विकार बहुत शक्तिशाली प्रतीत होते हैं और मैं प्रतिदिन किसी ना किसी एक भगवान से बढ़कर नहीं है। किसका प्रश्न है? भगवान से बढ़कर के नहीं है। भगवान से बढ़कर है भगवान का नाम, भगवान से बढ़कर के है भगवान का प्रेम। क्योंकि भगवान नामाधीन है और भगवान प्रेमाधीन है। यदि हम भगवान का नाम जप करें और भगवान से प्रार्थना करें तो काम आदि दोष जितने हैं ये सब मन पर प्रभाव डालते हैं। मैं मन नहीं हूँ, बात समझना है। मैं मन को जानने वाला हूँ। मैं मन नहीं, जैसे मन अशांत है तो ये आपने जाना ना। तो जानने में आने वाला और जानने वाला दोनों अलग अलग हो गए। मन जानने में आने वाला है और मन को जो जानने वाला है वो आप है, आप मन नहीं है। मन में ही काम क्रोध आदि का आवेश होता है। मन ही जब निश्चय करता है तो बुद्धि हो जाता है, चिंतन करता है तो चित्त हो जाता है, क्रिया स्वीकार करता है तो अहंकार हो जाता है। इसलिए एक मन को ही अंतःकरण चतुष्टय कहा गया। तो हमारे मन में ही जो स्वीकृति है वो हम संभाल नहीं पाते, मन की जगह हम अपने में मान लेते हैं। अब दूर करना बड़ा कठिन पड़ जाएगा। अगर मन में आ गया तो हम उसे नहीं भोगेंगे। चिंतन मान लो मन कर रहा है लेकिन हम उसे काट कर रहे हैं, नाम जप करते हो कि नहीं, गलत भोग हम नहीं भोगेंगे। जैसे आप गृहस्थ हैं, धर्मयुक्त भोग भोग सकते हैं, लेकिन पराई माता बहनों की तरफ गंदी सोच भी नहीं कर सकते, नहीं वो आपका पतन कर देगी। तो जो धर्मयुक्त भोग है यदि हम उसे भगवान का चिंतन करते हुए स्वीकार करें तो भगवान ने इसीलिए मार्ग बनाया है। जो गृहस्थ है उसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं और जो विरक्त है उसे निवृत्ति मार्ग कहते हैं। अगर कोई प्रवृत्ति भोग की आती है तो धर्मयुक्त भोग भोग लेना उसके लिए पाप नहीं होगा, लेकिन निवृत्ति मार्ग के लिए किसी भी तरह प्रवृत्ति को स्वीकार करना नहीं है। तो आप तो गृहस्थ मार्ग में, प्रवृत्ति मार्ग में, तो धर्मयुक्त भोगों को स्वीकार करते हुए काम पर विजय पाइए। गलत चिंतन, पराई माता बहनों की तरफ होना, गलत मोबाइल में दृश्य देखना, गलत लोगों का संग करना, ये छोड़ दो। नाम जप करो, गुरुवाणी का पाठ करो। जो नाम जप हम भगवान का बोलते हैं वही वाहेगुरु है।
वाहिगुरु और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं। श्री कृष्ण को ही वाहिगुरु कहा गया, वही वाहिगुरु श्री कृष्ण है। तत्व एक है ना, तो हम उसे राम कहें या कृष्ण कहें या वाहिगुरु कहें, वो तो एक ही है ना। जब उसका हम सुमिरन करते हैं तो हमारे हृदय को आनंद मिलता है। भगवान आनंद सिंधु है ना, तो जब हृदय को आनंद मिलने लगेगा तो बाहर फिर गंदी बातों में मन नहीं जाएगा। निज सुख बिन मन होई कि थीरा। जब आत्मानंद का अनुभव होने लगता है तो फिर मन भोगों में नहीं जाता, और जब तक अपने हृदय में आनंद का अनुभव नहीं होगा तब तक ये भोगों में जाएगा। तो हम अपने हृदय को आनंद में करें। कैसे? गुरुवाणी का पाठ करके, खूब वाहिगुरु का नाम जप करके, और उनकी सामर्थ्य से ही। देखो, आप लोग जब मिलते हैं तो कहते हैं वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह का मतलब होता है विजय। जब हम वाहिगुरु का सुमिरन कर रहे हैं तो सारा वैभव वाहिगुरु का, तो वाहिगुरु की कृपा से काम क्रोध लोभ मोह मद पर फतेह हो जाएगी। फतेह का मतलब होता है विजयी होता है। बोले अमुक अमुक जगह फतेह प्राप्त की, तो गुरु बल से ही तो फतेह प्राप्त होती है। वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु की फतेह। तो गुरु के चरणों का आश्रय लेकर जब हम भजन करते हैं तो काम क्रोध पर फतेह प्राप्त कर लेते हैं। बिना काम क्रोध पर विजय प्राप्त किए भगवत साक्षात्कार नहीं होता। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। भगवान उसी के हृदय में प्रकाशित होते हैं, है सबके हृदय में, लेकिन प्रकाशित उसी के हृदय में होते हैं जहाँ काम क्रोध मद मान न मोहा, जहाँ अहंकार नहीं, मोह नहीं, जहाँ काम नहीं, जहाँ क्रोध नहीं, जहाँ लोभ नहीं, वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो। कुलदीप जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण, काम के कारण एक नियमित समय पर सुबह बैठकर प्रार्थना और भक्ति करने में असमर्थ रहती हूँ। अक्सर मैं नहीं, ऐसा हमने कभी किसी को आदेश नहीं किया कि आप एक नियमित समय में भजन कीजिए। ये विरक्त साधक के लिए है। गृहस्थ साधक के लिए तो हमने यही कहा है कि आप सुबह उठे हो, आपका पति ऑफिस जा रहा है, तो आप रसोई तैयार करो, अपने पति में भगवान का भाव करो और उसको भोजन पाओ, क्योंकि वो बेचारा 8-10 घंटे के लिए बाहर जा रहा है। अब आप अपनी पूजा विस्तार करके बैठ जाओ, उसका टिफिन नहीं तैयार, उसका भोजन नहीं तैयार, बच्चों के लिए स्कूल जाना है वो तैयार नहीं। तो गृहस्थी में ऐसी बात नहीं। गृहस्थी में रसोई बना रही, राधा राधा राधा, झाड़ू लगा रहे, राधा राधा राधा, जो काम कर रहे भगवान का नाम लेते हुए करो, और पहले अपने परिवार की सेवा करो। गृहस्थी में सबसे बड़ी पूजा है अपने परिवार की सेवा करना। मूर्ति विराजमान करके पूजा कर रहे हैं और साक्षात जो भोग लगाने के लिए हो उनको हम ऐसे परेशान करें? नहीं। पति कह रहा पानी लाओ, बोले शंकर जी में चढ़ाया हुए, पहले पति रूप शंकर जी का त्याग करे तो वहां शंकर जी कोई जल थोड़ी लेने वाले। ऐसे ही भाव से अपने परिवार की पूजा करो। पुत्र में भगवान, पति में भगवान, सास ससुर में भगवान, और कहीं मंदिर जाओ चाहे ना जाओ, अपने घर में यही मंदिर है, घर में ही प्रभु विराजमान। काहू सो कहाँ जहाँ प्रभु ना है। अच्छा, घर में अपमान करो पति का, सास ससुर का, और शंकर जी में जाके 2 लीटर दूध चढ़ा दो तो प्रसन्न होने वाले नहीं, क्योंकि शंकर जी की बनाई हुई मर्यादा है। जो गृहस्थ है वो भगवान के द्वारा ही बनाई हुई मर्यादा है। आप उस मर्यादा का खंडन करेंगे और बाद में भगवान को घी का दीपक दिखाए तो उससे प्रसन्न होने वाले नहीं। महाराज जी, जैसा आप कहते हैं कि भजन प्रारब्ध में नहीं होता है, तो महाराज जी फिर उस हिसाब से तो संत जनों की कुंडली खाली होती है। महाराज जी, संत जनों के तो जीवन ही भजन होता है, उनकी कुंडली खाली होती है। महाराज जी, तो उनका भजन थोड़ी लिखा था कि जन्म लेकर भजन करेगा। भगवान की विशेष कृपा से देखो, गृह कारज ना, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, इहि सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवान की कृपा के बिना मनुष्य शरीर नहीं मिलता, भगवान की कृपा के बिना भजन मार्ग नहीं मिलता, भगवान की कृपा के बिना भजन नहीं बनता, भगवान की कृपा के बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। ये प्रारब्ध से नहीं है। प्रारब्ध में शुभ और अशुभ 2 ही कर्म होते हैं। प्रारब्ध में ये नहीं होता कि भजन करके भगवत प्राप्त हो जाएगा। फिर तो क्या है, फिर परेशानी क्या है। जैसे प्रारब्ध में हमें दुख भोगना है तो हम चाहते हैं क्या दुख आवे, अपने आप आके भोग लेना होता है।
ऐसे सुख आ जाता है। लेकिन भगवान प्रारब्ध से तो नहीं मिलते, भगवान भजन से मिलते हैं। और भजन प्रारब्ध में नहीं लिखा, ये इस जन्म में करना पड़ेगा। ये तो मनुष्य देह हमारे कर्म से थोड़ी मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। मानो देह बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत स्नेही। बिना हेत प्यार करने वाले भगवान ने मनुष्य शरीर दिया। भगवान ने भजन का मार्ग, सबको भजन का मार्ग। जैसे आप लाखों लोग सुन रहे हैं यूट्यूब में, लेकिन इसको धारण कौन करेगा? जो धारण करेगा वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। नहीं, भगवान की तरफ से तो ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब में गंदी बात ही देखें, बड़े बड़े संतों के सबके प्रवचन पढ़े, तो आपकी अगर भावना बनी और आप संत संग सुने और आपका मन भजन में लग गया, ये कृपा हो गई। आप गंदी बातें देखें, संसार की तरफ बढ़ते, ये दुर्भाग्य है, अकृपा है, ये भगवान की अकृपा है। गुरुदेव भगवान, जैसे हम जैसे वृंदावन आए, धाम आ गए, ये तो भाग्य में नहीं है ना हमारी? नहीं, ये कृपा से। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम, प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन तिरम। अब ये कृपा कैसे हुई? कहीं न कहीं यूट्यूब से सुना और आकर्षण हुआ, तो संत आकर्षण से आप उपस्थित हो गए आके। तो संत आकर्षण भगवान की कृपा, क्योंकि सुनने को जो मिला, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो सुनने को मिला आपको, वो भगवान की कृपा से। और सुनने से हम श्रवण सुजस सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। सीमा जी ऋषिकेश। राधे। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जिस प्रकार भक्ति मार्ग में श्री राधा रानी की कृपा और उन तक पहुंचाने में भागवतिक शक्तियां काम करती हैं, उसी प्रकार से ज्ञान मार्ग में वह कौन सी शक्ति होती है जो हमको ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या, बस ब्रह्म विद्या, सत असत का विवेक, पूरे त्रिभुवन से वैराग्य, अपार श्रद्धा गुरुदेव के वचनों पर, मुमुक्षता, जिया नहीं जा रहा मुक्त हुए बिना, अब मुझे मुक्त होना है, तब उसके हृदय में ज्ञान टिकता है। पर अब कलयुग है, ज्ञान का साधक मिलना बहुत कठिन है। इसलिए ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। इसलिए भगवान का नाम जप करो, वही ज्ञान विज्ञान संपन्न कर देंगे। नहीं तो ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं। गुरु जी राधे राधे। अलग से क्या बोल रहे, जो सुन रहे हो, क्या इससे तुम्हारा ज्यादा प्रश्न जोरदार है? जो सुन रहे हो उसे अपने जीवन में उतारो। सबके ये थोड़ी कि कोई सबके प्रश्नों का उत्तर, अगर किसी एक के प्रश्न का उत्तर हो रहा तो ध्यान से सुनो। तुम्हारा नहीं है क्या? क्या तुम ज्ञान या भक्ति नहीं चाहते हो क्या? फिर यहाँ आने का मतलब क्या है? अपनी अपनी पीड़ा थोड़ी कहने आए हो। ये अध्यात्म का मार्ग। अगर एक का प्रश्न उत्तर हो रहा तो सबका प्रश्न उत्तर हो रहा, उसको सुनो, बीच में टोकने की जरूरत नहीं। हाँ, बीच में तब टोकने की जरूरत है जब आपको वो बात समझ में ना आई हो कि मेरी बात समझ में नहीं आई, तो आप बैठे हो, आपका अधिकार, इसीलिए आके बैठे हो। बिना प्रश्न के भी आप उस बात को समझ सकते हो कि आपने जो कहा मेरी समझ में नहीं आया, तो उसे और सरल ढंग से समझाए। लेकिन बीच में टोक कर उस बात को अगर रद्द कर दिया तो फिर वो ठीक नहीं रहे। ये सत्संग है, ये कोई प्रश्न उत्तर उस कोटि के नहीं हो रहे हैं कि संसारिक हो। ये भगवत प्राप्ति के लिए हमारा अमूल्य समय आपका, और आपका भी समय आपने हमें दिया, हमने आपको दिया, तो दोनों का मंगल होना चाहिए। तो अब उस सखी ने पूछा, अब उसका समाधान तो हो नहीं पाया। आपने कहा राधे राधे बीच में जी। निर्मल सिंह जी उत्तराखंड से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपका सत्संग और सुन रहा हूँ, नाम जब सत्संग, भक्तों का जीवन चरित्र, गुरु वाणी पालन में अभ्यासरत हूँ। गुरुदेव, साधक अभी वर्तमान में होटल आदि में कार्यरत है। मेरे जैसे बहुत से युवा इस व्यवसाय में है। गुरुदेव, हमें रोज दिनचर्या में 2 समय का भोजन वही करना पड़ता है, जो भागवतिक दृष्टि से पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। महाराज जी, साधक के मन में सूक्ष्म रूप से संशय बना रहता है कि भागवतिक अपराध ना बने। गुरुदेव, हृदय में ये बात आती है कि हाँ, बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो अच्छे प्रवृत्ति वाले हैं, पर उनको भोजन की असुविधा है, बाहर रह रहे हैं, कहीं ना कहीं होटल आदि से तो खाना पड़ता है। तो उसके लिए उपाय ये है कि जब भोजन सामने आवे तो जो 2-4 बार नाम कीर्तन कीजिए भगवान का, और इसके बाद भगवान को अर्पित कीजिए। हाँ, भगवान का नाम परम पवित्र है। मीरा जी नाम लेकर विष पी गई तो अमृत का काम किया, तो हम नाम लेकर के फिर प्रसाद पाए। हर कवल में भगवान का नाम स्मरण करें, तो जो अन्न दोष है,
वो हमारे मन को प्रभावित नहीं कर पाएगा। वो भोजन को हम भगवान को अर्पित कर सकते हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है। अब जैसे विद्यार्थी हैं, बड़े सात्विक हैं, भक्त हैं या दीक्षा लिए हैं, अब वो क्या करें, उनको कहीं ना कहीं से तो भोजन लेना पड़ेगा। हाँ, ऐसे होटलों को चयन करें जिसमें मांस अंडा आदि नहीं बनते, ऐसे भी होटल होते हैं। तो चलो, बनाने वाले की पवित्रता पर हम ध्यान नहीं देते, जो अग्नि में पक करके आ गया उसको भगवान को अर्पित करके भगवान का नाम लेते हुए पा लेते हैं। और हमारा जो नाम चिंतन करते हुए प्रसाद पाना जाना है, वो हमारे मन को पवित्र करेगा। अच्छा, बहुत सुंदर पवित्र विचार के द्वारा भोजन बना है, लेकिन आप भोजन पाते समय गंदे विचार कर रहे हैं तो गंदा प्रभाव डाल देगा। और थोड़ा विचार अपवित्र रहे हैं और आप पाते समय पवित्र कर रहे हैं तो फिर आपके अंदर पवित्र विचार, पाने वाले का भी विचार है ना। मान लो क्रोध का चिंतन कर रहा है, काम का चिंतन कर रहा है, लोभ का चिंतन, तो सात्विक भोजन भी दूषित हो गया। और सात्विक भोजन नहीं है, रजोगुणी भोजन है, पर उसका चिंतन बहुत अच्छा है, तो वो जाकर के सात्विक प्रभाव पैदा कर देगा। तो इसलिए जो भी भोजन पाए, भगवान के नाम का एक एक कवल में उच्चारण, राधा राधा, आराम आराम से भगवान का चिंतन, तो वो भोजन भी अमृत हो जाएगा, वो आपके मन को पवित्र कर देगा। समझ रहे ना जी? रोहित जी। राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपको इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है? मैं बात बात पर हार मान जाता हूँ, क्या कुछ समझ नहीं आता महाराज जी। माया के द्वारा जब कोई बहुत मार खा लेता है तो दो चार थप्पड़ उसको समझ में नहीं आते ना। बहुत बचपन से माया की मार, कहीं प्यार नहीं, कहीं दुलार नहीं, कहीं भोजन नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं, हर समय कठोरता पूर्वक अपने आप से लड़ना ही लड़ना केवल। तो आज वो अभ्यास बन गया है। जैसे हमारे एक चाटा मारो यहाँ तो लग जाएगा, और पहलवान के मारो तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़े, क्योंकि हजारों चाटे वही पा चुका है। वो कुश्ती सीखते समय हजारों चाटे यही पाया है, तो उसका अभ्यास बन गया है। तो हमारा अभ्यास बन गया दुख सहने का, हमारा अभ्यास बन गया दुख को सुख मानकर गले लगाने का। हर विपत्ति, हर प्रतिकूलता, हर दुख को अपना यार मानकर उसे सह जाना। महाराज जी, लगता है कोई साथ नहीं देते, किसके साथ रहे, कौन साथ देगा, कौन किसके साथ रहे? तो कोई नहीं, भगवान का साथ बनो। संसार का कोई साथी होता है क्या? पास बैठे हो तो भी साथी नहीं। हमारे यहाँ पीड़ा शुरू हो जाए तो ये क्या कर लेंगे? यहाँ की पीड़ा को तो हरि ही जानते हैं ना, वो यही विराजमान हृदय में, तो वो अपना आनंद देने लगेंगे। पीड़ा एक तरफ है, आनंद एक तरफ है, तो हम आनंद वाले हैं तो भगवान के आनंद में डूब गए, तो पीड़ा अपने आप कट गई। पीड़ा का समय निकल गया, और जैसे बेहोश का इंजेक्शन लगा दो, फिर चीरा लगाओ तो दर्द नहीं होगा ना। ऐसे ही आनंद स्वरूप भगवान में जब चित्त है तो ये सब प्रपंच के दुख झेलते हुए आराम से पार हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं अध्यात्म के बिना जीवन मृत जीवन, अध्यात्म के बिना मृत जीवन, मरा जीवन है। अध्यात्म जीवन ही जीवन है, जिसमें ज्ञान का प्रकाश है, भक्ति का प्रकाश, वही जीवन है, और तो सब व्यर्थ जीवन है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको अध्यात्म में रुचि है, मनुष्य शरीर होकर जो भगवान के भजन में रुचि कर रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। वो अभागी जन हैं जो भोगों में, नशे में, गंदी आदतों में अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। बाद में इनको पछताना पड़ेगा। जब जाने का समय आएगा तो इनके पास कुछ नहीं, वही पाप, फिर अन्य योनियों में, सुअर, कुत्ता, नाना प्रकार की योनियों में जाना पड़ेगा। अभी आप भजन करके देवता बन सकते हो, भगवान के स्वरूप बन सकते हो, भगवत पार्षद बन सकते हो। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भजन के बल से अपने इस देह का त्याग करके हरि पार्षद बन सकते हो। तो ऐसे आचरण करो कि अगर भगवान न मिले तो कम से कम फिर हमें मनुष्य जन्म मिले, हम अच्छे आचरण वाले राष्ट्र भक्त, भगवत भक्त जीवन व्यतीत करें। कोई यहाँ मित्र नहीं है, कोई यहाँ साथी, सब अपने स्वार्थ का मित्र है। एक स्वार्थ रहित अगर कोई प्रेम करने वाला है तो भगवान है, भगवान के प्रेमी जन है, दूसरा कोई नहीं। जग में उपकार करने वाले स्वार्थ रहित दो ही हैं, भगवान और भगवान के भक्त। स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। जी, इसी में प्रश्न है, अगर ये मन जैसे हमारा इतना गंदा है तो इसको फिर भगवान जो हमें सजा देंगे इस चीज की? अगर मन, भगवान तो देख रहे हैं हमारा मन ऐसा है अंदर से, तो फिर भगवान सजा नहीं देंगे, आप जो कर्म करें उसका फल देंगे। आप गंदा कर्म करोगे तो गंदा फल देंगे। जो गंदा होता है मन में, मानसिक पाप, उसका नहीं है, उसका कोई फल नहीं। उसका कोई कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा। अगर मानसिक हमारी गंदा चिंतन हो रहा है तो उसका कोई फल नहीं है कि आपको दंड मिलेगा, नहीं यहाँ ना वहां।
लेकिन बात यह है कि चिंतन करते करते क्रिया कर बैठेंगे, केवल चिंतन में नहीं रुकेंगे। जी मन अंदर से कुछ भी सोच लेता है, जो नहीं सोचना है उसकी तरफ ही सोचता है। हाँ, इसीलिए तो हमें नाम जप करना है। हमें डर लगता है कि अब इसका सुनो, इसीलिए हमें नाम जप करना है कि उसकी सोच में नाम डाल देना। अब वो जैसे सोच रहा है गंदा, अब उसे सोचने मत दो, राधा राधा राधा। अब वो बार बार कहेगा चुप रहो, हम जो आपको प्लानिंग बता रहे हैं, जो हम आपके सामने मनोरथ रख रहे हैं, उसको आप समझिए, आपको नहीं समझना है। बेईमान, तू गंदी गंदी बातें करे, राधा राधा राधा। वो धीरे 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 अपना प्रयास कम करता जाएगा और वो आपके अधीन होता जाएगा। इसीलिए कहते हैं नाम जप करो। खाली मन शैतान का घर है, खाली छोड़ोगे पाप करेगा। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। अगर भगवान का भजन सुमिरन नहीं हो रहा तो मन विपत्ति में फंसा देगा। कोई न कोई संकल्प, कोई न कोई विकल्प करके हमको भोगों की तरफ आकर्षित करेगा। तो जिस समय मन गंदी गंदी बातें पेश कर रहा हो, उस समय में नाम जप में लग जाना चाहिए। और नाम जप के समय जब ये गंदी गंदी बातें करेगा तो नाम दो काम करेगा, उसकी गंदी बातों को डिलीट कर देगा और उसकी गंदी आदत को, प्रवृत्ति को, जो पाप प्रवृत्ति है, उसको कम करता जाएगा। जितना नाम जप करते जाओगे तो पाप का नाश और पाप प्रवृत्ति का नाश, जहां से पाप उठते हैं, फिर मन निर्मल हो जाएगा। और नाम जप करते करते जब मन निर्मल हो जाएगा तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, वो भगवान को प्राप्त। हिमांशु जी चौमा से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, निंदा सुनने से कैसे बचें? बोलने पर तो हमारी गलती है, लेकिन सुनने से कैसे बचें? अब हमें कुछ नहीं सुनाई दे रहा, अगर थोड़ा भी सुनाई दे तो राधा 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 राधा। श्रवण मूंद न तो चले पर आई, हमारे शास्त्र आदेश करते हैं। संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनी तहां असमर ज्यादा। काटी जीभ तासु जो बसाई, और श्रवण मूंद न तो चले पर आए। तो अपने वैष्णव किसी की जबान क्यों काटेंगे? तो अपनी बात है कि जब हरि गुरु या किसी संत समाज की किसी की निंदा होने लगे तो कान में अंगुली डालो जोर से और बस राधा राधा राधा, वहां से चल लो। महाराज जी, आजकल हर जगह ऐसा ही होता है, तो हर जगह कान में उंगली भी नहीं डाल जाए ही नहीं, क्यों जाए? क्लास में होते हैं प्रैक्टिकल, ऐसे गंदी बातें करते हैं बच्चे साथ में, तो फिर सुन अपने मन से हटा देते हैं। हम अगर अपने मन से हटा देते, तुम सब बोलते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। अगर हम अपने अंतर्मुख हो जाए तो किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभ्यास करो। जैसे अभी कोई गहराई से बात सोचने लगो, हम बात कर रहे हैं, फिर आपको क्या कहा आपने, हमने सुना नहीं, क्यों पास बैठे सुना, बोले मन कहीं और चला गया था। तो अगर मन हम प्रभु में लगाना सीख लें तो फिर सबकी बातें हमारे दिमाग में नहीं आएंगी। कोलाहल हो रहा, चिड़ियां चहक रही, बस ऐसे माने। जिसकी मति जो है उतना ही बोल पाएगा, उतना ही सोच पाएगा। सोचने दो, बोलने दो उसे। अपने राधा 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 उधर ध्यान नहीं देते, कानों में पड़ रही ध्यान नहीं देते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कानों में पड़ रही ध्यान दिया, उसमें रस लेने लगे तो फर्क पड़ जाएगा। ठीक है महाराज जी, घर पे भी कोई आता है नींद में तो वो ऐसी बात करने लगते हैं, तो हम कब उसमें आधीन हो जाते पता ही नहीं लगता महाराज जी। हाँ, बचना तो पड़ेगा, क्योंकि 100 में एक कोई भगवत मार्ग की बात करने वाला मिलेगा। 100 में क्या, 1000 में। नहीं तो प्राय लोग संसार की बातें, और संसार में निंदा स्तुति होती है, किसी की बड़ाई किसी की बुराई, यही संसार के लोग बातचीत करते हैं। तो अपने को उस समय नाम जप करना चाहिए, प्रभु का नाम जप करके बचना चाहिए। क्योंकि अब जब रिश्तेदार है तो उससे कह नहीं सकते चुप हो जाओ। रिश्तेदार है तो उसके पास सम्मान के लिए बैठना होगा, हाँ में हाँ मिलानी होगी। बस अंदर से असंतुष्ट रहो कि ये सब बातें ठीक नहीं, तो उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आप रुचि नहीं दे रहे अंदर से, तो भगवान अंदर से जान रहे, वो निर्णय करने वाले भगवान होते हैं। इसलिए उस निंदा का फल आपको नहीं भोगना पड़ेगा। महाराज जी, अंदर का भी कोई सूत्र है जो कटिंग करें? अगर सुनने में आ गया और उसको बार बार हम कैसे कटिंग करें? हम तो इस भाव से करते हैं कि जैसे आप सामने से हमारे गुरु की, हमारे इष्ट की निंदा करें तो हम आपको इष्ट गुरु रूप ही देख लेंगे कि प्रभु आप चाहे जितना करो, हमारी निष्ठा को आप डिगा नहीं सकते। आप क्योंकि गुरु रूप देखो तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इष्ट रूप देखो तो श्री राम में सब जग जानी, आप ही हो प्रभु। आप अपने मुख से अपनी निंदा करके हमारी परीक्षा ले रहे हो, तो हम आपकी निष्ठा छोड़ने वाले नहीं। हम आप में दोष दर्शन ही नहीं करेंगे।
क्योंकि आप निंदा कर रहे हो, हम आपकी निंदा करने लगे तो हम आप एक ही श्रेणी में खड़े हो गए। हम आपको इष्ट रूप देख करके हम उस बात को ही नष्ट कर देते हैं। महाराज जी ये सूत्र सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखने को सुनने को कहाँ कहाँ तक रोकते रहे महाराज जी, तो ये सूत्र बहुत अच्छा। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, भगवान कहते मेरे सिवा कोई है ही नहीं। तो महाराज आप कोई भी कपट रूप रख करके आओ, हम तो यही जानते हैं आप ही हो, और आप अपने मुख से अपनी निंदा करके हमारी परीक्षा ले रहे हो तो ले लो, हम आपकी निष्ठा से डिगने वाले नहीं। तो हमें उस पर भी क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि इष्ट भाव किया, उस पर भी दोष दर्शन नहीं होगा। नहीं, वो किसी पर दोष दर्शन करके बोल रहा है और हम उस पर दोष दर्शन कर ले तो हमारी बात तो बराबर हो जाएगी ना। महाराज जी आप बाहर का खाने की मना करते हैं और जो बाहर ही रहते हैं वो क्या करें? और कहीं ऐसी भी जगह हैं जहाँ से पवित्र भोजन मिल सकता है। ऐसा नहीं कि सब होटलों में मांस बिकता हो, बहुत से ऐसे होटल हैं जो सात्विक हैं। सात्विक तो है महाराज जी, ऐसे विचार सही नहीं रहते, नहा के नहीं बनाते। पर अब इतना तो नहीं हो सकता कि किसी वैष्णव को भोजन बनाने में लगाया जाए। अब है तो संसारी, तो अपने भाव पवित्र करते हैं। भोजन सामने आया, नाम कीर्तन थोड़ा किया मन से, राधा 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 और भगवान को अर्पित किया, पा लिया, तो वो पवित्र हो जाएगा, वो सात्विक बुद्धि प्रकट करेगा। और कहीं भगवान विराजमान है, उनको भोग लगा दिया, तब तो परम पवित्र हो जाएगा। सुबह तो हम बाहर से टिफिन लाते, मैं भी हॉस्टल में रहता हूँ तो, और शाम को मैं घर पे ही बना के भोग श्री जी को लगा के सेवा करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।